मुझ में आत्म अभिमान की मात्रा बढ़ने लगी। यदि अम्मा मुझे कोई काम करने को कहती तो मैं अदबदाकर टाल जाती। एक दिन उन्होंने कहा, सवेरे के जलपान के लिए कुछ दाल मोट बना लो। मैं बात अनसुनी कर गई। अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी, पर जब मैं अपने कमरे से ना निकली तो उन्हें गुस्सा हो आया। वह बड़ी ही चिड़चिड़ी प्रकृति की थी, तनिक सी बात पर तुनक जाती थी। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि मुझे बिल्कुल लौंडी समझती थी। हाँ, अपनी पुत्रियों से सदैव नम्रता से पेश आती, बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि उन्हें सिर चढ़ा रखा था। वह क्रोध में भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोली, तुमसे मैंने दाल मोट बनाने को कहा था, बनाया? मैं कुछ रुष्ट होकर बोली, अभी कुछ फुर्सत नहीं मिली। अम्मा, तो तुम्हारी जान में दिन भर पड़े रहना ही बड़ा काम है। यह आजकल तुम्हें हो क्या गया है? किस घमंड में हो? क्या यह सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं? इस घमंड में ना भूलना, तुम्हारा पति लाख कमाए लेकिन घर में राज मेरा ही रहेगा। आज वह 4 पैसे कमाने लगा है तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस हो रही है, लेकिन उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी। मैंने ही उसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है। वाह, कल को छोकरी और अभी से यह गुमान। मैं रोने लगी, मुंह से एक बात न निकली। बाबूजी उस समय ऊपर कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। ये बातें उन्होंने सुनी, उन्हें कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आए तो बोले, देखा तुमने आज अम्मा का क्रोध? यही अत्याचार है जिससे स्त्रियों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होने लगती है। इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है, इसका जानना असंभव है। जीवन भार हो जाता है, हृदय जर्ज हो जाता है और मनुष्य की आत्म मनोती उसी प्रकार रुक जाती है जैसे जल, प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं। हमारे घरों में यह बड़ा अंधेर है। अब मैं उनका पुत्र ही ठहरा, उनके सामने मुंह नहीं खोल सकूंगा। मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा अधिकार है, अतएव उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिए लज्जा की बात होगी। और यही बंधन तुम्हारे लिए भी है। यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप ना सुन ली होती तो मुझे बहुत ही दुख होता। कदाचित मैं विष खा लेता। ऐसी दशा में 2 ही बातें संभव है, या तो सदैव उनकी घुड़कियां झिड़कियों को सहे जाओ या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अब इस बात की आशा करना कि अम्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा बिल्कुल भ्रम है। बोलो, तुम्हें क्या स्वीकार है? मैंने डरते डरते कहा, आपकी जो आज्ञा हो वह करें। अब कभी ना पढ़ूंगी लिखूंगी और जो कुछ वह कहेंगी वही करूंगी। यदि वह इसी में प्रसन्न है तो यही सही। मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है बाबूजी, पर मैं यह नहीं चाहता। अम्मा ने आज आरंभ किया है, अब रोज बढ़ती ही जाएगी। मैं तुम्हें जितनी ही सभ्य तथा विचारशील बनाने की चेष्टा करूंगा उतना ही उन्हें बुरा लगेगा और उनका गुस्सा तुम ही पर उतरेगा। उन्हें पता नहीं, जिस अब हवा में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है वह अब नहीं रही। विचार स्वतंत्रता और समयानुकूलता उनकी दृष्टि में अधर्म से कम नहीं। मैंने यह उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमाऊं। मेरी वकालत भी यहाँ नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की भी आवश्यकता न पड़ेगी। मैं इस तजवीज के विरुद्ध कुछ न बोली। यद्यपि मुझे अकेले रहने से भय लगता था, तथापि वहां स्वतंत्र रहने की आशा ने मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया। उस दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। मेहरियों, पड़ोसिनों और ननंदों के आगे मेरा परिहास किया करती। यह मुझे बहुत बुरा मालूम होता था। इसके पहले यदि वह कुछ भली बुरी बातें कह लेती तो मुझे स्वीकार था। मेरे हृदय से उसकी मान मर्यादा घटने लगी। किसी मनुष्य पर इस प्रकार का कटाक्ष करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटाने के समान है। मेरे ऊपर सबसे गुरुतर दोषारोपण यह था कि मैंने बाबूजी पर कोई मोहन मंत्र फूंक दिया है, पर यथार्थ में बात उल्टी ही थी। भद्र मास था, जन्माष्टमी का त्योहार आया था। घर में सब लोगों ने व्रत रखा, मैंने भी सदैव की भांति व्रत रखा। ठाकुर जी का जन्म रात को 12 बजे होने वाला था। हम सब बैठी गाती बजाती थी। बाबूजी इन असभ्य व्यवहारों के बिल्कुल विरुद्ध थे। वह होली के दिन रंग भी खेलते, गाने बजाने की तो बात ही अलग। रात को 1 बजे जब मैं उनके कमरे में गई तो मुझे समझाने लगे,
इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ? कृष्ण महापुरुष अवश्य थे और उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है। पर इस गाने बजाने से क्या फायदा? इस ढोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सच्चाई और ईमान से है, दिखावे से नहीं। बाबूजी स्वयं इसी मार्ग का अनुकरण करते थे। वह भागवत गीता की अत्यंत प्रशंसा करते, पर उसका पाठ कभी न करते थे। उपनिषदों की प्रशंसा में उनके मुख से मानो पुष्प वशिष्ठ होने लगी थी, पर मैंने उन्हें कभी कोई उपनिषद पढ़ते नहीं देखा। वह हिंदू धर्म के गूढ़ तत्व ज्ञान पर लट्टू थे, पर उसे समयानुकूलन नहीं समझते थे। विशेषकर वेदांत को तो भारत की अविनीति का मूल कारण समझते थे। वह कहा करते कि इसी वेदांत ने हमको चौपट कर दिया। हम दुनिया के पदार्थ को तुच्छ समझने लगे, जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं। अब उन्नति का समय है, चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं। संतोष ने ही भारत को गारत कर दिया। उस समय उनको उत्तर देने की शक्ति मुझ में कहाँ थी? हाँ, अब जान पड़ता है, यह यूरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे। अब वह स्वयं ऐसी बातें नहीं करते। वह जोश अब ठंडा हो चला है। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले गए। बाबूजी ने पहले ही 1-2 मंजिला मकान ले रखा था, सब तरह से सजा सजाया। हमो यहाँ 5 नौकर थे, 2 स्त्रियां, 2 पुरुष और 1 महाजन। अब मैं घर के कुल काम काज से छुट्टी पा गई। कभी जी घबराता तो कोई उपन्यास लेकर पढ़ने लगती। यहाँ फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी की रकबियां और प्याले अलमारियों में सजे रखे थे। भोजन मेज पर आता था। बाबूजी बड़े चाव से भोजन करते। मुझे पहले कुछ शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी मेज ही पर भोजन करने लगी। हमारे पास एक सुंदर टमटम भी थी। अब हम पैदल बिल्कुल न चलते। बाबूजी कहते यही फैशन है।